लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कुछ ही घंटों में देश की जनता के सामने चुनावी नतीजे होंगे। 4 जून के आप पूरे दिन देखें कैसे एक अलग रोमांच बना रहेगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में एक तरफा जीत एनडीए की दिखाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश में भी सीटों के समीकरण पर एनडीए को आगे दिखाया गया। 62+ सीटों पर एनडीए की जीत के दावे किए गए, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा को 0 पर और सपा कांग्रेस गठबंधन को 12 से कम 18 सीट जीतने के दावे बताए गए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के एक ऐसे एग्जिट पोल को लेकर हकीकत बताने वाले हैं जिसमें 2017 के वक्त सपा को सत्ता में वापसी का आकलन बताया जा रहा था एग्जिट पोल के जरिए भी, और बसपा को तो बहुत अधिक सीटें दिखाई गई थी। लेकिन जब असल में नतीजे सामने आए थे, देश की जनता उन्हें देखकर हैरान रह गई थी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर चुनाव में मतदान के आखिरी दिन शाम 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल जारी कर दिए जाते हैं। 80 सीटों को लेकर भी कुछ वैसी एग्जिट पोल जारी हुए। 2017 में भी ऐसी एग्जिट पोल जारी हुए थे जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने की बात की गई थी। यहाँ पर बीजेपी की चर्चा हो रही थी, लेकिन सपा को सत्ता में वापसी दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल के जरिए। दरअसल CNN IBN एग्जिट पोल के नतीजों में अनुमान लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा 185 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त हासिल करेगी, लेकिन राज्य में सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से पीछे रह जाएगी। पोल में दावा किया गया था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 120 सीटें मिलेंगी, जबकि बहुजन समाज पार्टी को करीब 90 सीट का आकलन बताया गया। हालांकि साल 2017 के जो एग्जिट पोल थे गलत साबित हुए CNN IBN के, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ज़्यादा सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। बसपा ने सिर्फ 19 सीटें जीती थी। साल 1991 के बाद ये सबसे कम संख्या थी। वही अपनी स्थापना के बाद पहली बार सपा ने सबसे कम 47 सीटें जीती थी। कहाँ बसपा को 90 सीट की बात बताई गई और कहाँ 19 सीट मिली। ठीक वैसे इस बार भले ही 0 पर समेटा जा रहा हो बसपा को, हो सकता है कि उसके खाते में ज़्यादा सीटें आ जाएं। तो एग्जिट पोल में जो संख्या बताई जा रही है वो एक आकलन होता है, एक सर्वे होता है, लेकिन साइलेंट वोटर भी काफ़ी होते हैं जिनका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। ऐसे में जो वोट प्रतिशत या जो संख्या आपको दिखाई जा रही है, हो सकता है कि कुछ घंटों में आने वाले चुनावी नतीजों में वो बड़ा बदलाव देखने को मिले। क्योंकि भाई एग्जिट पोल के नतीजे देखकर साल 2017 में तो सपा कांग्रेस भी खुश हो गई होगी, बसपा भी खुश हो गई होगी कि चलो ठीक है लड़ाई में बने हुए हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो देश की जनता हैरान थी। ऐसे कुछ चैनल के होते हैं, कुछ सर्वे होते हैं, सारे नहीं, जिनका आकलन गलत होता है। इस बार भी ऐसे ही हो सकता है कि कुछ ने, एक चैनल ऐसा है जिन्होंने दावा किया है कि इंडिया को बहुमत मिल सकता है, और एक से ज़्यादा कई ऐसे जिन्होंने दावा किया कि एनडीए को बहुमत मिलेगा। तो कौन सही होगा या कौन गलत होगा ये 4 जून को पता चल जाएगा। बस कुछ ही घंटों का इंतज़ार और देश की जनता के सामने आंकड़े होंगे। लेकिन बसपा के वोटों को देखकर, उनकी सीटों को देखकर बसपा के समर्थक नाराज़ हैं। क्या आपको लगता है कि बसपा की नाराज़गी सही बनती भी है या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।